हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। यह हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स है जो आपको जावा प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, जावा प्रोग्रामिंग में मास्टरी बना रहा है। और मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। इसके पहले जो वीडियो बना था, दो वीडियो, उसके ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची। आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं अपने प्यारे से विजुअल स्टूडियो कोड में, जहां पर हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। ओके, तो आज का क्या रहेगा? आज का हम मैं आ चुका दो कोडिंग प्रॉब्लम के साथ। एक है हमारा रिवर्स नंबर, दूसरा आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, तो मैं बताऊंगा ये क्या है, कैसे करना है। ओके, सबसे पहले मैं अपना जो फोल्डर है प्रैक्टिस वाला उसको ओपन किया। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ रिवर्स नंबर, REVRS, रिवर्स नंबर डॉट जावा। तो रिवर्स नंबर डॉट जावा करके मैंने ये फाइल बना लिया। ओके, अब यहाँ पर जो लिखा है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, इसको मैं पूरा हटा दिया, ये मेरा रिवर्स नंबर का बन गया। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? मेन फंक्शन चाहिए, तो मैं लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। ये मेरा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग करेंगे अपना प्यारा सा कोडिंग। ओके, कोडिंग से प्यार करो, कोडिंग आपसे प्यार करेगा, बस यही फंडा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है? अभी सबसे पहले हमको ये समझना है कि रिवर्स नंबर होता क्या, कैसे करना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ रिवर्स नंबर हमको करना है। ओके, रिवर्स नंबर। अभी रिवर्स नंबर में करना क्या है तो बता देता हूँ। समझो आपके पास है 1 2 3 4, तो आपको उसको बनाना है 4 3 2 1 बनाना है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ अ नंबर। ओके, तो ये काम मुझे करना है, देखें कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको करने के लिए मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4, ये हमारा प्यारा सा अच्छा सा नंबर है। ओके, जिसको हमको क्या करना है? रिवर्स करना है, मतलब उल्टा करना है। अभी कैसे करेंगे थोड़ा सोचेंगे। तो इसको करने के लिए ना मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं कोड लिख लूंगा, और कोड लिखने के बाद मैं उसको आपको डिटेल्ड में लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? वाइल लिखूंगा। ओके, और जब तक एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तब तक मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, देन मैं क्या करूंगा? रिमाइंडर पार्ट निकाल लूंगा, रिमाइंडर पार्ट डिवाइड करके। तो मैं एन को मॉडुलस बाय 10 करूंगा, जिससे मुझे रिमाइंडर पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? सम नाम का एक वेरिएबल होगा, सम को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 10 से, और उसमें ऐड करवाऊंगा अपना रिमाइंडर। ओके, उसके बाद क्या करूंगा? मैं n को डिवाइड करूंगा 10 से। ओके, इस तरीके से 10 से मैं उसको डिवाइड करूंगा। यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल मैं बना लेता हूँ जिसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट होगा 0। ओके, चलो मेरा कोड तो कंप्लीट हो गया। मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। ओके, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे पे भरोसा करना है, अपने दोस्त के साथ बने रहना है, प्रैक्टिस करना है, कोडिंग करना है। तो चलो समझते हैं कि इसको कैसे किया गया है। ये कोड मैंने लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँ। ओके, बहुत ही इजी है। ओके, एकदम इजी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बस उसी को यूज करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इंट n इक्वल टू 1 2 3 4 है, n का वैल्यू 1 2 3 4 है, और इंट सम इक्वल टू जीरो। सम का वैल्यू क्या है? सम का वैल्यू है 0। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखो इधर क्या किया है कि वाइल n नॉट इक्वल टू जीरो। n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू तो 1 2 3 4 है। क्या 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू जीरो? यस, 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू जीरो। 1 2 3 4 जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। ओके, कंडीशन हमारा राइट है, कंडीशन राइट है, तो मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि भाई रिमाइंडर में क्या डालना है आपको? एन को, एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 है। उसको आपको मॉडुलस बाय 10 करना है, और जो आंसर आएगा वो डालना है। अभी तुम ही बताओ कि 1 2 3 4 को अगर मैं मॉडुलस बाय 10, अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर पार्ट कितना बचता है? रिमाइंडर कितना आता है? क्योंकि जो मॉडुलस ऑपरेटर वो आपको रिमाइंडर देता है, राइट? रिमाइंडर पार्ट देता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा अगर आप 1 2 3 4 को डिवाइड बाय 10 करोगे? तो थोड़ा सोचो, दिमाग डालो भाई, मैथमेटिक्स जीनियस, दिमाग डालो, दिमाग डालो, दिमाग से सोचो कि 1 2 3 4 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अभी मैं बता देता हूँ कि देखो 10 के टेबल में तो 1 2 3 4 तो आता तो है नहीं। क्या आता है? 1 2 3 0 आता है, राइट? जीरो के नंबर्स आते हैं, जिसके लास्ट में जीरो लिखा हो वो नंबर्स आते हैं 10 के टेबल में। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। ओके, तो जो लास्ट में जीरो होते हैं ना वो नंबर्स आते हैं। तो ये तो आने वाला तो है नहीं, भूल जाओ भाई, ये आएगा कभी। ओके, तो क्या आएगा? 1 2 3 0 आएगा, 1 2 3 0। तो बचा कितना? बचा 4 ना, 4 बचा, 4 4 4 4। ओके, तो रिमाइंडर में कितना चला गया? रिमाइंडर बन गया हमारा 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या, सम इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे पास सम नाम का एक वेरिएबल है जिसका सम का वैल्यू कितना है? अभी ये जो सम, उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू तो 0 था, तो इसका वैल्यू हमारा 0 है। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। अभी तुम ही बताओ, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई? अंडा ही मिलेगा ना, 0 मिलेगा, 0। ओके, 0 मिल गया। उसमें आपको ऐड क्या करना है? आपको रिमाइंडर पार्ट ऐड करना है। रिमाइंडर का वैल्यू कितना है? रिमाइंडर का वैल्यू तो 4 था, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो रिमाइंडर का वैल्यू तो भाई 4 है।
तो इसका मतलब इसका आंसर कितना बना? सोचो सोचो सोचो, आंसर सोचो भाई, आंसर सोचना है आपको। ठीक है, आंसर सोचो, आंसर क्या है अभी? तो 0 into 10 किया तो आंसर है 0, +4 किया तो रिमाइंडर टोटल बन गया इसका 4। मीन्स सम का वैल्यू अभी फिलहाल 4 है, राइट? सम का वैल्यू क्या है अभी? सम का वैल्यू 4 है। ओके, अभी देखो इधर क्या है, n=n/10 है। इधर मैं क्या करूँ कि n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू तो 1 2 3 4 है। अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करूँ तो कितना आंसर बनेगा? अब यहाँ पर मॉडुलस नहीं है तो रिमाइंडर पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? क्वेसेंट पार्ट आएगा, क्वेसेंट। ओके, तो 1 2 3 4 को अगर डिवाइड बाय 10 करते हो तो क्वेसेंट पार्ट कितना बनता है? 1 2 3 बनता है, राइट? 1 2 3 बनता है, 1 2 3। ओके, तो 10 इंटू 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3 0, 1 2 3 0, और रिमाइंडर पार्ट 4, तो जो ऑलरेडी हमने इधर मेंशन कर रखा है। ओके, इसको मैं सिंपल सा बताऊं तो बता सकता हूं। अगर मैं मॉडुलस यूज करूंगा ना, तो जो लास्ट नंबर है वो मुझे मिलेगा। अगर मैं स्लेश यूज करूंगा तो लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी जो डिजिट है 1 2 3 वो मुझे मिलेगा। ये सिंपल सा फंडा है। ओके, सिंपल सा फंडा यही है। ओके, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो अभी n का वैल्यू कितना बन चुका है? n का वैल्यू बन चुका है 1 2 3। ओके, क्या 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0? यस, 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0 है तो अंदर क्या में n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू फिलहाल तो अभी 1 2 3 है। 1 2 3 को मॉडुलस बाय 10 करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या है अपना? रिमाइंडर पार्ट कितना आएगा? 3 आएगा। तो रिमाइंडर अभी 3 हो चुका है। ओके, अब सम, अभी सम का वैल्यू कितना था? लास्ट टाइम 4 था। ओके, लास्ट टाइम सम का वैल्यू था 4, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 3 है। तो 4 इंटू 10 बन गया 40, प्लस 3 बन गया 43। ओके, 43। देखो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 43 देख रहे हो, बन रहा है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। एन का वैल्यू कितना था लास्ट टाइम? अभी 1 2 3 है करेंटली। उसको मैं डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। डिवाइड बाय 10 करने से कितना बन जाएगा? वो 12 बन जाएगा। ओके, और 3 हमारा रिमाइंडर में आ गया, बाकी इधर आ गया। ओके, अभी एन का वैल्यू 12 है। क्या 12 नॉट इक्वल टू 0? यस, 12 नॉट इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू अभी कितना है? n का वैल्यू तो 12 है। 12 को मॉडुलस बाय 10 करोगे तो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। सम का वैल्यू लास्ट टाइम 43 था, तो 43 इधर लिखूंगा। 43 इंटू 10 कितना बनेगा? और रिमाइंडर पार्ट इधर होगा, तो रिमाइंडर पार्ट अभी कितना है? 2 है। तो 43 इंटू 10 बन गया 430, प्लस 2 बन गया 432। 432 बन गया। ओके, देख सकते हो ये इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। 432 रेडी हो चुका है। अभी इस n का वैल्यू कितना था? n का वैल्यू था 12। 12 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। ओके, अब क्या 1 नॉट इक्वल टू 0? यस, 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है। n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1। 1 मॉडुलस बाय 10 करोगे तो रिमाइंडर में 1 ही मिलने वाला है। 10 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो रिमाइंडर में 1 बच गया। ओके फ्रेंड्स, अभी सम कितना है हमारा? सम तो लास्ट टाइम था 432, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 432 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर तो अभी फिलहाल 1 है। तो 432 इंटू 10 बन गया 4320, प्लस 1 बन गया 4321। तो 4321 देख सकते हो ये टोटली हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अभी n का वैल्यू लास्ट टाइम था 1। 1 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0, क्या 0 तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 है? कंडीशन गलत। 0 तो 0 के बराबर होता है ना, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 तो होता नहीं है। कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया है और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा आंसर है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है? वो सम नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा आंसर स्टोर है। ओके, तो चलो अब इसको प्रिंट करवाएंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट की मदद लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, यहाँ पर हमको क्या प्रिंट करना है? रिवर्स नंबर, रिवर्स ऑफ किसका? रिवर्स नंबर प्रिंट करवाना था। अभी n का प्रिंट करवाना था, बट जब ये कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ तो n का वैल्यू हो जाएगा चेंज। तो एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं। a नाम का वेरिएबल है या नम नाम का वेरिएबल है, जिसका जिसके अंदर हम n डाल दिए थे। ठीक है, तो n का एक डुप्लीकेट बना के स्टोर कर रखे हैं, तो वो चीज मैं इधर यूज कर लूंगा, नम। तो रिवर्स ऑफ नम इज कितना बनेगा वो? तो वो तो हमारा सम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया गया, राइट? तो चलो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं रिवर्स नंबर हमारा आता है कि नहीं आता है। इसको मैंने रन बटन क्लिक किया, रिवर्स ऑफ 1 2 3 4 इज 4 3 2 1 देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा रिवर्स ऑफ अ नंबर तो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से मैंने उसको रिवर्स करवा दिया। एक और होता है आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। चलो आर्मस्ट्रांग नंबर को भी समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिस में एक और फाइल में बनाता हूँ, आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर डॉट जावा। ओके, जावा फाइल में बना रहा हूँ। ये हमारा फाइल रेडी हो चुका है। ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, हटा दिया मैंने। ओके, इसमें मेन फंक्शन अपना बना लेते हैं। पब्लिक स्टडी कोड मेन फंक्शन हमारा, प्यारा सा मेन फंक्शन, हमारा दुलारा सा मेन फंक्शन है। ओके ओके, इसको मैंने बना लिया। मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कुछ टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ओके, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है? देखो, आर्मस्ट्रांग नंबर देखिए, समझो हमारे पास एक ऐसा नंबर है, जैसे कि हमारे पास नंबर है, सपोज कर लेते हैं 153।
ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट है, तो इसमें 3 डिजिट है, तो मैं इसका क्या करूंगा, हर एक डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 इंटू 1 प्लस करूंगा, 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस करूंगा, 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसका जो आंसर होना चाहिए ना, इसका जो आंसर जनरेट होगा ना, वो आंसर 153 के बराबर ही होना चाहिए। ओके, उसका आंसर भी 153 के बराबर होना चाहिए। तो जो हमारा नंबर था, उसके उसका टोटल डिजिट कितना है, 3 डिजिट है। तो मुझे हर एक डिजिट का क्यूब करना है। तो मैंने 1 का क्यूब किया, प्लस किया, 5 का क्यूब किया, प्लस किया, 3 का क्यूब किया। इसको अगर मैं पूरा सम करूंगा, ओके, कैलकुलेट करूंगा, तो इसका जो आंसर है 153 ही होना चाहिए। मीन्स ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अगर सेम नहीं है तो उसको बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वो नहीं है। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहेंगे। ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके, तो इसको हमको बताना है, तो हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम बताएंगे कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ओके, तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक नंबर है जिसका वैल्यू है 153, इसको मुझे चेक करके बताना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा, इसको करने के लिए ना मैं वापस से एक while लूप चलाऊंगा जब तक n नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहला मैं इसमें निकालूंगा रिमाइंडर पार्ट, तो रिमाइंडर पार्ट निकाल लूंगा, अपना जो n है उसको मॉडुलस बाय 10 करके, तो रिमाइंडर पार्ट मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैं सम कर लूंगा, ठीक है। सम में मैं क्या करूंगा, सम है उसमें मैं ऐड प्लस करवा दूंगा, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, 3 बार क्यूब करवा दूंगा। ओके, और फिर मैं n को डिवाइड कर दूंगा 10 से। ओके, इस तरीके से। अभी सब जो सम नाम का वेरिएबल उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इंट सम इक्वल टू 0। सम नाम का जो वेरिएबल उसको भी मैंने क्रिएट कर लिया है। ओके, चलिए बढ़िया है, अच्छा है। ओके, अभी थोड़ा इसको समझा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। देखो, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 153, सम नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 0। while लूप चलाया जब तक n नॉट इक्वल टू 0। n का वैल्यू अभी करेंटली कितना है, n का वैल्यू अभी करेंटली 153 है। क्या 153 नॉट इक्वल टू 0, यस 153 नॉट इक्वल टू 0। अंदर गया, अंदर गया तो क्या बना, अभी अंदर गया तो रिमाइंडर का वैल्यू कितना आना चाहिए, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू तो है 153। अगर मैं उसको मॉडुलस बाय 10 करूं तो कितना बनेगा, तो बनेगा 3, राइट। और सम सम का वैल्यू कितना है, अभी फिलहाल सम का वैल्यू तो हमने बनाया है फर्स्ट ऑफ ऑल 0। उसमें रिमाइंडर ऐड करना है, मीन्स 3 इंटू 3 ऐड करना है। ओके, ये ऐड करना है 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब किया हमने, देख सकते हो रिमाइंडर को क्यूब करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका आंसर हो चुका होगा। ओके, अभी n नाम का वेरिएबल उसका वैल्यू कितना है, तो n नाम का जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो था 153। अगर मैं उसको डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्वेश्चन पार्ट मिलेगा जो कि रहेगा 15, मतलब 15 रहेगा, राइट। चलो, अब सो ये सबको समझ में आ गया हो। अभी नेक्स्ट राउंड करते हैं। अभी तो इनका वैल्यू बन चुका है 15। क्या 15 नॉट इक्वल टू 0, यस 15 नॉट इक्वल टू 0। अंदर गया मैं, अंदर जाने पे इनका वैल्यू कितना है, इनका वैल्यू तो 15 है। 15 को मॉडुलस बाय 10 करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 5। तो रिमाइंडर का क्या वैल्यू बन चुका है, 5 बन चुका है। बाकी सम, अभी सम का वैल्यू कितना है, तो सम का वैल्यू तो यही है ना, ये लास्ट टाइम हमारा सम था। ओके, तो 0 को हटाकर मैं यहाँ पर लास्ट टाइम जो सम था वो मैंने लिख दिया। और ये अभी क्या बन जाएगा, ये तो अभी 5 बन जाएगा ना, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हमारा रिमाइंडर हो चुका है। तो जो टोटल आंसर है वो कितना बन जाएगा, तो टोटल आंसर बन चुका होगा ये प्लस करके ये हमारा टोटल आंसर अभी तक बन चुका है सम का। ओके, अभी n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू तो अभी बन चुका है 15, और 15 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। तो क्या 1 नॉट इक्वल टू 0, यस 1 नॉट इक्वल टू 0 है। अंदर गया मैं, अभी n का वैल्यू कितना है, 1 है। 1 को मॉडुलस बाय 10 करोगे तो रिमाइंडर में 1 आने वाला है, तो रिमाइंडर में 1 आ चुका है। ओके, अभी सम का वैल्यू कितना है, तो सम का वैल्यू तो भाई ये है, ये पूरा सम का वैल्यू है अभी फिलहाल। ओके, ये पता ही होगा, ये पूरा अभी सम का वैल्यू है, ये पूरा सम का वैल्यू है। ओके, तो इसमें आपको प्लस करवाना है, किसको प्लस करवाना है, अभी तो बचा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हमको प्लस करवाना है, राइट। देख सकते हो 1 इंटू 1 प्लस करवाना है, तो आंसर कितना जनरेट होगा, आंसर होगा ये पूरा, साथ में प्लस करना है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आंसर हमारा जनरेट होगा, देख सकते हो। तो ये हमारा सम का वैल्यू था लास्ट टाइम कैलकुलेशन का, ये सम का वैल्यू था। उसमें हमने ये करवा दी, रिमाइंडर को 3 बार मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा रहे हैं, तो ये टोटल ये बन जाएगा। ओके, टोटल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एन को डिवाइड बाय 10 करेंगे, एन का वैल्यू अभी करेंटली कितना है, 1 है। तो 1 को अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो आंसर आएगा 0। क्या 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गया रॉन्ग, कंडीशन रॉन्ग हो गया तो ये हो गया बंद, व्हाइल लूप हो गया बंद। ओके, जो भी हमारा आंसर है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, सम। तो सम में वो जो रिजल्ट होगा वो पड़ा हुआ है, तो बस हमको चेक करना है कि मेरा एन का वैल्यू और सम का वैल्यू मैच करता है कि नहीं करता है।
वैसे जो एन का वैल्यू 153, वो जब ये वाइल लूप चला तो एन का वैल्यू पहुंच चुका है जीरो तक, राइट, जीरो बन चुका है। तो मुझे क्या करना चाहिए, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर एन का वैल्यू स्टोर करवा लेना चाहिए, जिसे मैं चेक करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा, अगर मेरा नम का वैल्यू इक्वल टू सम है, ओके, नम का वैल्यू अगर सम मेरा सम के बराबर है, मतलब वो आमशो नंबर है फिर तो मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई जो हमारा नंबर है ना, कौन सा नंबर है, हमारा नम है ना, तो जो हमारा नंबर है वो हमारा इज एन आमशो नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है हमारा, ठीक है। तो जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है हमारा, ठीक है। एल्स एल्स पार्ट में लिखेंगे इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ओके। यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया, इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है, रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा रन बटन है, मैंने इसको रन किया, देख लेते हैं। 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, देख सकते हैं। तो 153 जो था वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बता रहा है। एक काम करते हैं, गूगल से जाते कुछ और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी लेके आते हैं, जिससे हमको पता चलेगा 3 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ओके। तो यहाँ पर जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं वो मेरे को मिल जाएगा, देख सकते हो 153 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 3 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर डेट इक्वल्स द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट डिजिट्स। तो 3 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आर 153, 370। एक काम करो, 370 को भी चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ से उठाया 370, और मैं यहाँ पर जाकर ये 153 को हटाकर मैं लिख दूंगा 370, ओके। 370 मैंने लिखा, चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि यह भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। मैंने प्रोग्राम को किया रन, यहाँ पर रन किया मैंने, तो 370 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ओके। 370 भी हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट नंबर लेके दिखाता हूँ, 371 ले लेता हूँ। 371 को चेक करते हैं कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो 371 को चेक कर रहा हूँ मैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करता हूँ, रन करता हूँ। तो 370 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, चलो 370 भी हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ओके। अभी 407 ले लेता हूँ, 407 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, उसको भी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 407 ले लेता हूँ, 407, क्लियर स्क्रीन करता हूँ, रन करते हैं। आमशो नंबर है कि नहीं चेक कर लेंगे, 407 इज आमशो नंबर, ओके। चलिए, ये सब तो हमने चेक कर लिया। अब इसको वापस मैं 153 बना देता हूँ, ओके, और इसको वापस चेक कर लेता हूँ। तो 153 इज एन आमशो नंबर होना चाहिए, 153 इज एन आमशो नंबर, ओके। जब जो अगर मैं इसको 2 बना दिया तो 2 हमारा आमशो नंबर होगा कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। रन किया मैंने, तो 152 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है, करेक्ट। चलिए, बढ़िया है। तो चलिए, ये प्रोग्राम हमारा हो गया। तो चलो, आए हो, सो आपको ये पूरा समझ में आया हो पूरा, ओके। तो हमने आज के वीडियो में क्या किया, रिवर्स नंबर किया एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किया, ओके फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा एक बार देखने से, तो आप वीडियो को दोबारा देखो, नहीं समझा तो फिर से देखो, ओके। तब तक देखते रहो जब तक आपको समझ ना आ जाए, ओके। क्योंकि हार नहीं मानना है, अगर आप हार मान गए तो आप कोडिंग नहीं सीख पाओगे। तो हमको हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना है, ओके। तो अगर एक टाइम आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, उतनी बार देखना है जब तक आपको समझ में ना आ जाए। एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा जब आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, जो कंसेप्ट सिखाया गया वो समझ में आ जाएगा, जो टॉपिक सिखाया गया है वो समझ में आ जाएगा, ओके। बट हार बिल्कुल भी नहीं मानना है, ओके, हार नहीं मानना है। कोडिंग प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करोगे आगे बढ़ोगे, ओके। हार मान के तो रुक जाओगे, तो हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। तब तक आपको वीडियो देखना है, तब तक आपको समझ में ना आ जाए उस चीज को, या जब तक वो टॉपिक या जब तक वो कंसेप्ट आपको समझ में ना आ जाए, तब तक आपको उस वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट है, जो भी हमने आज सीखा, वो जो कोड मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं गिटहब रेपोजिटरी में क्या कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ। तो आज के प्रोग्राम में हमने क्या किया, रिवर्स नंबर किया एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किया हमने, राइट। 2 चीजें किया, रिवर्स नंबर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किया। तो मैं कमिट कर देता हूँ और सेव सिंक चेंजेस कर देता हूँ। तो ये जो कोड है आपको मेरे गिटहब रेपोजिटरी में मिल जाएगा। तो चलो, मैं अपना प्यारा सा गिटहब रेपोजिटरी में आपको दिखाई देता हूँ, ओके। ये मेरा प्यारा सा गिटहब रेपोजिटरी है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो इंजीनियर सूरज सानी करके मेरा ये गिटहब यूजर नेम है, और जावा प्रोग्रामिंग मास्टरी ये गिटहब रेपोजिटरी है जो मैंने इस प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट के लिए बनाया हूँ, जावा प्रोग्रामिंग मास्टरी प्लेलिस्ट के लिए बनाया हूँ। यहाँ पर आपको सारे कोड मिल जाएंगे जो भी हम करते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जो भी वीडियो में हम कर रहे हैं वो सारा कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आज हमने प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस के अंदर हमने क्या किया, प्रैक्टिस के अंदर किया हमने रिवर्स नंबर, तो ये हमारा रिवर्स नंबर है। और हमने किया आमशो नंबर, तो ये हमारा आमशो नंबर का प्रोग्राम है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये कोड आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो इसका यूज करो, रेफरेंस लो, जो भी करना आप कर सकते हो। ये कोड तो आप ही का ही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दोस्त है, रिलेटिव है या तो भले दुश्मन भी है, ओके, जिसको कोडिंग सीखना है, जावा प्रोग्रामिंग सीखना है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दो, ये प्लेलिस्ट उसके साथ शेयर कर दो कि उसका भी भला हो जाए, वो भी जावा प्रोग्रामिंग सीख ले, वो भी कोडिंग से प्यार कर ले। ओके फ्रेंड्स, तो हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, हार्डवर्क करना है। डेफिनेटली आप एक दिन जावा प्रोग्रामिंग मास्टरी बन जाओगे, कोडिंग में मास्टरी बन जाओगे। ओके, जस्ट आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, कोडिंग से प्यार करना है, कि जब तक आप कोडिंग से प्यार नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा कोडिंग भी आपसे प्यार नहीं करेगा। जब आप कोडिंग से प्यार करना समझ जाओगे, कोडिंग से जब प्यार करने लगोगे तो कोडिंग भी आपसे प्यार करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस दोनों साइड से लव क्रिएट करना है, कोडिंग से आप प्यार करो, कोडिंग आपसे प्यार करेगा, और ये बन जाएगा हमारा प्यारा सा मास्टरी। मीन्स आप कर लोगे जावा प्रोग्रामिंग में मास्टरी। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोडिंग सीखते रहिए और कोडिंग को एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, कोडिंग जर्नी को एंजॉय करो और कोडिंग से प्यार करो। प्यार करना बहुत ही जरूरी है।